द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 2022 की, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल की घटनाओं को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में वन लाइनर मिससेलेनियस प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तियों में सबसे पहले हम देखेंगे कैप्टन एमी वॉर्न स्मिथ, अमेरिकी परमाणु वाहन पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला। यूएस नेवी के इतिहास में किसी परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला है। इस लिहाज से ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। शियोमारा कास्त्रो, होंडुरास की फ्रीडम एंड रीफाउंडेशन पार्टी लिबर की शियोमारो कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीरे ओलिवियर गोरिचस, ये आईएमएफ यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड के अगले मुख्य अर्थशास्त्री होंगे। फिलहाल अभी गीता गोपीनाथ ही हैं और ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। ये जीके का प्रश्न है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है। ठीक है, और गीता गोपीनाथ भारत में कलकत्ता की रहने वाली है। ठीक है, कोलकाता। आगे देखते हैं। झांग मिंग, तो झांग मिंग संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव हैं। ठीक है, एससीओ के, एससीओ, और एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ठीक है, भारत को 2017 में पाकिस्तान के साथ ही शामिल किया गया था, और इस प्रकार 8 सदस्य हो गए थे कुल, और 9वां सदस्य अभी इसका वेटिंग में है, और वो 9वां सदस्य होगा ईरान। ठीक है, प्रक्रिया जारी है इसको शामिल करने की, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर अनुपम रे, तो जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के ये अगले राजदूत होंगे। ठीक है, बात करते हैं उर्जित पटेल की, तो उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर थे। AIIB का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, और जनवरी 2016 से इसका संचालन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की गई है AIIB के, तो इसके अध्यक्ष भी आप जान लें। AIIB के अध्यक्ष हैं चिन ली च्वन। ठीक है, चिन ली च्वन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। TS त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष हैं। भारत UNSC का एक अस्थायी सदस्य है। ठीक है, UNSC का एक अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर नहीं है, और भारत की मेंबरशिप जो है इसी साल के अंत में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रोबर्टा मैट्सोला की, तो रोबर्टा मैट्सोला यूरोपियन यूनियन की संसद की अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की, और माल्टा निवासी हैं। यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, इस लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हैथम अलघिस की, तो कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अलघिस ओपेक के नए महासचिव बने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आयशा मलिक, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, पहली महिला जज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं एनगोजी ओकोंजो इवियाला, तो नाइजीरिया की रहने वाली डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो इवियाला WTO की पहली DG बनी है। ठीक है, WTO की नई DG बनी है, और ये WTO की पहली महिला अफ्रीकी होंगी, यानी कि अफ्रीका से ये पहली महिला है। बात करते हैं अली खान इस्माइलोव की, तो ये कजाकिस्तान के नए PM बने हैं। ठीक है, बात करते हैं डैनियल ऑर्टेगा, तो डैनियल ऑर्टेगा निकारागुआ में हुए चुनाव में चौथी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लगातार चौथी बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम बात करेंगे चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय, ठीक है, अपने देश के। तो इसमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ की। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 को। आगे देखते हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो ये भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब आगे देखते हैं पुष्प कुमार जोशी। तो सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के ये नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बात करते हैं दिलीप संघानी की। तो दिलीप संघानी गुजरात के पूर्व कृषि और संसदीय कार्य मंत्री हैं और विश्व की नंबर 1 संस्था इफ़को, ठीक है, इफ़को का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो इसके 17वें अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं भरत सुब्रमण्यम। तो ये 14 वर्षीय हैं और भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, और चेन्नई के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अलका मित्तल। तो 59 वर्षीय अलका मित्तल ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ठीक है। जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार जल शक्ति मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, यानी कि अतिरिक्त सचिव हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा का नया DG बनाया गया है, ठीक हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की, ठीक है। तो इसमें पहला पुरस्कार है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन को, बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है। और आपको पता होगा सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी और कब बनी थी? तो 1994 में, ठीक है, 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज पहना। इसके बाद बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022। तो इसमें JC चौधरी को भारत का टॉप अंक शास्त्री का अवार्ड दिया गया है। ये भारत के टॉप अंक शास्त्री हैं, ठीक है, शीर्ष के अंक शास्त्री हैं। इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। इसके बाद बात करेंगे हर्षाली मल्होत्रा। तो फिल्म बजरंगी भाईजान की ये सह कलाकार हैं और इसको 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। जेनेसिस पुरस्कार 2022 अल्बर्ट बोला को दिया गया है, ठीक है। अल्बर्ट बोला कौन है? फाइज़र इंक के अध्यक्ष और CEO हैं। फाइज़र इंक कंपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए जानी जाती है, ठीक है। असम वैभव पुरस्कार तो उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है, और ये असम सरकार का पुरस्कार है, ठीक है। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, ठीक है, तो ये दिया गया है सतीश एडिगा को, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ठीक है। इसके बाद है स्कॉच साहित्य पुरस्कार 2021। तो पुस्तक राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग थ्रू ए स्ट्रेटजिक पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इस पुस्तक को दिया गया है और ये पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सदस्यों द्वारा लिखी गई है। पार्टिकुलर कोई एक राइटर नहीं है, ठीक है, और रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। इसके बाद बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संस्थागत श्रेणी की बात करें तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि GIDM को, और व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो सिक्किम राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा जी को दिया गया है, ठीक है। एक GIDM याद रखिए, एक विनोद शर्मा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेताजी पुरस्कार 2022। तो ये नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, ठीक है। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया है और संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया। उर्दू का पुरस्कार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। तो बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है थिंग्स टू लर्न थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। इंग्लिश के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इंग्लिश के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड,
पुस्तक मेंशन करना रह गया, लीव बिहाइंड है, ठीक है। और हिंदी के लिए बात करें तो सम्राट अशोक पुस्तक के लिए, ठीक है, सम्राट अशोक, ये याद रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, ये भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेघा मजूमदार ने अपने पहले उपन्यास ए बर्निंग, ठीक है, मेघा मजूमदार का ये पहला पुरस्कार, पहला उपन्यास है। तो पहले उपन्यास के लिए ही इन्हें चुन लिया गया युवा पुरस्कार के लिए, ठीक है। हिमांशु बाजपेयी को किस्सा किस्सा लखनऊआ लखनऊ इस पुस्तक के लिए चुना गया, ठीक है। और उर्दू के लिए उमा फरहत को चुना गया, काव्य संग्रह जमीन जाद। और पंजाबी के लिए वीर देविंदर सिंह को पादे पहला, ठीक है, पहला अर्थात पायलें, ठीक है। बात करें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की तो बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म कॉमेडी की बात करें तो वेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट एक्टर ड्रामा विल स्मिथ को, ठीक है, बेस्ट एक्टर ड्रामा विल स्मिथ को किंग रिचार्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा निकोल किडमैन को फिल्म बीइंग रिकार्डोज के लिए, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जेन चैंपियन को दिया गया, ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए। इसके बाद बात करेंगे जर्नलिज्म ऑफ द ईयर, ठीक है, जर्नलिज्म ऑफ द ईयर 2020 तो फोटो पत्रकार, ठीक है, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है। दानिश सिद्दीकी समाचार पत्रों में चर्चा में रहे थे और मुंबई प्रेस क्लब ने ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मिसेज वर्ल्ड 2022 तो शैलीन फोर्ड ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। इसका आयोजन USA लास वेगास में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये महोत्सव पुडुचेरी में हुआ था, ठीक है, और ये 25वां था, याद रखिएगा, 12 से 16 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन करता है, तो ये मंत्रालय भी याद रखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय पूछा जा सकता है। और इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद युवा जलवायु चैंपियन पुरस्कार, तो ये दिया गया है यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली को, ठीक है, यूट्यूब पर इनको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें अरुणाचल रत्न पुरस्कार 2022 तो ये अरुणाचल के स्वर्गीय KA राजा को दिया गया था, ठीक है। और अरुणाचल सरकार का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये कुछ पुरस्कार रिपीट हो गए हैं। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ राज्य का द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी जोन में तो मुजफ्फरनगर UP, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें उत्तरी जोन में तो बलुआ वाराणसी की, ठीक है, इस ग्राम पंचायत को दिया गया है। स्कूल की बात करें तो राजकीय मध्य स्कूल, ठीक है, इसको पुरस्कार दिया गया है। और ये राजकीय मध्य स्कूल कहाँ पर है, तो ये है मोनापेट पुडुचेरी का, दिल्ली का नहीं है, पुडुचेरी का है। इसके बाद बात करें ICC क्रिकेट पुरस्कार 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पुरस्कार अक्सर पूछ दिया जाता है। तो इसमें पहला है वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये है स्मृति मंधाना भारत की। वीमेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो टेमी ब्यूमोंट। वीमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो लिजेल ली साउथ अफ्रीका की हैं, लिजेल ली, ठीक है। इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना है, ठीक है। वीमेंस एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया पे जिपेडा ऑस्ट्रिया की हैं, ठीक है। तो ये हैं ICC पुरस्कार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें याद रख सकते हैं सारे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021, ठीक है। तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं, ठीक है। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, इसे याद रखिएगा। विशेष सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो
एंड्रू। फीफा पुरस्कार 2000 बात करें तो एरिक लेमिनस को। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार थॉमस ट्यूशेल को दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं ACC अंडर-19 एशिया कप। तो श्रीलंका ने, भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा कर के पुरस्कार जीता है, ठीक है। ये पुरस्कार जीता है भारत ने, ठीक है। ICC अंडर-19 एशिया कप, ठीक है। महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख की टीम ने जीता था, ठीक है। और चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर थी, यानी कि उपविजेता थी। और ये प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है। बात करते हैं सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की। तो PV शटलर ने महिला एकल फाइनल मालविका बंसोड़ को हराया, ठीक है। और ये आयोजन इसका बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता की। तो इसमें प्रथम स्थान ओडिशा का था, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र और तृतीय स्थान केरल का था। ओडिशा ने सर्वाधिक 51 मेडल जीते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वैसे ये अगली जो विश्व कौशल प्रतियोगिता है वो चाइना में होगी, वर्ल्ड लेवल की, जिसमें ये सारे खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं सम्मेलन की। तो पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022 18-19 जनवरी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और ये वर्चुअली हुआ था, ठीक है। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को एड्रेस किया, संबोधित किया, ठीक है। इसकी थीम थी किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसे याद रखिएगा। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन पीयूष गोयल द्वारा 17 जनवरी 2022 को इस अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से संबोधित किया था, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और इसमें खास जो चीज़ की घोषणा हुई थी वो था स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण, ठीक है। लीप का, तो लीप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है लेवरेज, इंकरेज, एक्सेस और प्रमोट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसकी थीम थी इस डिजिटल की सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ठीक है, याद रखिएगा। UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति, तो भारत ने 10 साल बाद इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे राजदूत TS त्रिमूर्ति, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो प्रायः एग्ज़ाम में 1 से 2 इंडेक्स पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी हुआ है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश की बात करें तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। और सर्वाधिक अच्छे देशों की बात करें तो तीनों देश हैं जिनको एक ही रैंक मिली है, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों अच्छे देशों की कैटेगरी में है, टॉप 3, ठीक है। तो भारत का स्थान इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे भारत का स्थान ही अक्सर पूछा जाता है। तो 85वां है, 85, ठीक है। और 2020 में 86वां था। तो एक अंक की इसमें सुधार किया है भारत ने, ठीक है। अब बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की। तो इसमें प्रथम जापान है, प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर दोनों को रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। तो जर्मनी और दक्षिणी कोरिया, इन दोनों को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। और तृतीय स्थान पर है फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग, ठीक है। सबसे घटिया यानी कि न्यूनतम शक्तिशाली पासपोर्ट वो है अफ़गानिस्तान का, इराक का और सीरिया का, ठीक है। और ये तीनों ही जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का स्थान। तो भारत का स्थान इसमें 83वां है, ठीक है। भारत का स्थान 83 है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बुक्स की। तो प्रायः 1 या 2 बुक्स भी पूछी जाती है। तो पहली है ममता बियॉन्ड 2021, ये जयंत घोषाल की है, ठीक है, जयंत घोषाल। इसके बाद बात करें इंडोमिटेबल, तो अरुंधति भट्टाचार्य की है। इसके बाद बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो चंद्रचूड़ की है। $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग, ठीक है। फियरलेस गवर्नर, किरण बेदी, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा, RC गुंजू और अश्विनी भटनागर। नेक्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये JSI दीपक द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉय की बात करें तो नीरज चोपड़ा एमिनेंट राइटर हैं,
ठीक है। गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, ठीक है। एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, तो हिरेंद्र झा, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो ये तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसका अनावरण महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद वन लाइनर की बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, ध्यान से इसको समझिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, तो ये हो गया है कोच्चि, ठीक है। कोच्चि केरल में है और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है, ठीक है। अर्थात मेट्रो जो है जल में चलेगी। विश्व का सबसे बड़ा झंडा, ठीक है, जैसलमेर में फहराया गया था। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है लक्षद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव, तो ये कुमलंगी केरल में है, नैपकिन मुक्त है, ये भारत का पहला। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हेली हब, ये गुरुग्राम में है, ठीक है। भारतीय फिल्म जय भीम और मरक्कर को ऑस्कर 2022 के लिए ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन अब एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है, अब इसे एकता नगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाते, ठीक है, तो यूनिटी का मतलब भी एकता ही होता है। इसके बाद अगला है कर्नाटक राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये सैन्य स्कूल जो है मिलिट्री स्कूल का संचालन डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो संगोली रायन्ना कौन थे? ये थे कित्तूर रियासत के एक योद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। कित्तूर कर्नाटक में है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज और देश के प्रसिद्ध कलाकारों में बिरजू महाराज जो कि कथक के नृतक थे, इनका 17 जनवरी को निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद है अगला है संसद और सांसदों की कार्यवाही को जानने के लिए डिजिटल संसद ऐप, ठीक है, डिजिटल संसद ऐप का लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बृहद मुंबई, ठीक है, ग्रेटर मुंबई देश की पहली नगर निकाय बनी है जिसकी ऑलमोस्ट सारी सेवाएं व्हाट्सएप पर अवेलेबल होंगी, ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और काफ़ी सुविधा होगी लोगों को, ठीक है। भारत में अपनी तरह का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस केरल ने जारी किया है, ठीक है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी बन गई है रिलायंस जियो, ठीक है। कोयला दर्पण कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक है जिसका नाम है कोयला दर्पण, ठीक है। भारत का प्रथम गृह नवाचार केंद्र केरल में शुरू हुआ है। डिजिटल भुगतान सूचकांक, ये एक नया सूचकांक जारी हुआ है आरबीआई द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा प्रोग्राम। विश्व की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ठीक है, ये हैं सास गिल, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की हैं। जनवरी 2022 में 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेरू द्वारा लगाया गया था, ठीक है, ठीक है। जरा इसके बाद बात करेंगे जरा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ा करके, ठीक है, जारा रदरफोर्ड जारा अकेले विमान उड़ाकर विश्व का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉन्टिंग टास्क है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का एकल खिताब एशले बर्टी ने जीता, ठीक है, एशले बर्टी नीचे दिया है, एशले बर्टी ने। और किसको हराया इसने? अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को, ठीक है। महाराष्ट्र के लावणी कलाकार सुमित भाले ने दुबई लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। गैलापैगोस द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, याद रखिएगा। सुकमा ढुकमा बांध झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव, ठीक है, इसका जो गेस्ट था वो यूनाइटेड किंगडम था। 28 से 30 जनवरी को वर्चुअली किया गया, ठीक है। पंजाबी भाषा को इसमें फोकस किया गया था, ठीक। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू पायलट इस बार थी शिवांगी सिंह, ठीक है।
पहली थी भावना कंठ। चीन ने लाओस के साथ अपनी पहली BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन शुरू की है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाओस के साथ, ठीक है। NCC समुद्री तटों को कचरे से मुक्त करने के लिए पुनीत सागर अभियान चला रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बारबाडोस सरकार द्वारा अमेरिकी गायिका रिहाना को राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है, ठीक है। किस सरकार ने? तो बारबाडोस की सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को 50वें वर्ष समारोह, ठीक है, 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। दिनयार पटेल की पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है, ठीक है। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने कंपनी के 75 वर्ष पूरे होने पर महिंद्रा समूह पर एक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित टोंगा आइलैंड में समुद्र के नीचे भयंकर जलवायु विस्फोट हुआ है, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। और कहीं कहीं पर भूकंप भी आया इसके चलते, ठीक है। तो ज्वालामुखी का नाम था टोंगा हांगा हपाई ज्वालामुखी, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। टोंगा एक पॉलिनेशियन देश है और ये कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। 169 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों पर आबादी रहती है और इस देश की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। इस देश को किंगडम ऑफ टोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइट को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है, उपाधि नाइटहुड की, तो इसे याद रखिएगा। तो ये थे प्रश्न करंट अफेयर्स जनवरी 2022 के। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स जनवरी 2022 की हमारी एक अन्य वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो प्रत्येक माह की 1 तारीख को आपको मिलती रहेंगी। हमारी अन्य वीडियो भी चैनल पर जा कर के अवश्य देख लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.